हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास एक सेपरेट शीट है, ठीक है। इसमें कुछ डाटा है हमारे पास। दोस्तों, ट्रांसपोज फंक्शन करता क्या है? ट्रांसपोज का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ये डाटा मेरे पास लिखा हुआ है रोज में, ठीक है। और इस डाटा को, ये रो वाइज लिखा हुआ है, इस डाटा को अगर मैं कॉलम वाइज देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जो वैल्यूज़ जो है कॉलम वाइज लिखी हुई है, अगर उसे हम रो वाइज कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मतलब रोज़ का डाटा कॉलम में और कॉलम का डाटा रोज़ में, इस तरीके से आप फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकली डाटा कोई है और आप उसे हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसपोज फंक्शन को यूज़ करते हैं। और दोस्तों, ट्रांसपोज को हम मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले मेन्यू के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ये मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ आईडीज़ हैं मेरे पास, ठीक है, ये रिकॉर्ड नंबर है। अब जैसे ये रिकॉर्ड नंबर है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। आप कॉपी कंट्रोल सी करके भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके आप कॉपी करेंगे, ऐसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पर भी आपको डाटा पेस्ट करना है, ये दोस्तों मैं आपको मेन्यू के थ्रू बता रहा हूँ, मतलब कि ये मैंने आपको फंक्शन से अलग बता रहा हूँ कि फंक्शन के थ्रू आप कैसे करते हैं, वो मैं भी बताऊँगा इसके बाद। तो ये डाटा मैंने कॉपी किया। अब इस डाटा को मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है पेस्ट स्पेशल, और सबसे एंड में देखिए दोस्तों, आपके पास आएगा पेस्ट ट्रांसपोज्ड। तो दोस्तों, ये डाटा जो है रो वाइज था, अब पेस्ट ट्रांसपोज इसे क्या करेगा, इसे कॉलम वाइज कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए दोस्तों, अब हर एक रिकॉर्ड नंबर जो है अलग अलग कॉलम के अंदर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, और तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम यहाँ भी कोई वैल्यू चेंज करते हैं, तो फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। और अभी जो मैंने डाटा पेस्ट किया है, ये डाटा जो है सिंपली पेस्ट हुआ है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये रो से कॉलम वाइज पेस्ट हो गया। बट इसका इस वाली सेल्स के साथ, इस रेंज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ रिकॉर्ड 100 की जगह अगर 1000 कर देता हूँ, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 100 ही है। तो ये इसके लिए फिर मेरे को दोबारा, अगर मैं इस अपडेटेड वैल्यू को दोबारा से पेस्ट करूँगा, तो मेरे को फिर दोबारा से राइट क्लिक करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसपोज फंक्शन के थ्रू इस काम को हम करके देखते हैं, ठीक है। मैं भी आपको बेसिक बता रहा हूँ इसमें, फिर थोड़े से और एग्जांपल देखेंगे, दूसरे फंक्शन के साथ यूज़ करके इसको देखेंगे। मैंने लिखा ट्रांसपोज, ठीक है, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया आपके लिए। ट्रांसपोज में सिंपली आपको ट्रांसपोज लिखना है, और सिर्फ एरे या फिर एक रेंज देनी है, बस इतना ही है इसके अंदर, और सिंगल पैरामीटर है, और कुछ नहीं है। तो मैंने ये रो दे दी, मुझे इसे ट्रांसपोज करना है। तो ये जो डाटा मैंने भी सिलेक्ट किया है रेंज में, ये रो वाइज है, सेकंड रो से लेके 8th रो तक, यानी कि ऊपर देखिए दोस्तों फॉर्मूला बार पे A2 से लेके A8 तक का डाटा मैंने इसमें सिलेक्ट किया है। ब्रैकेट बंद किया और ये मैंने मारा एंटर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये डाटा जो है कॉलम वाइज आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया था, अब मैं यहाँ पर 1000 करता हूँ, तो यहाँ पर भी जी कॉलम में भी 1000 ऑटोमेटिकली हो गया है। तो मतलब ये जो कॉलम वाइज डाटा है और ये रो वाइज जो डाटा है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। फंक्शन का यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। जब भी आप डाटा यहाँ चेंज करेंगे रेंज में, सोर्स में, आपकी ट्रांसपोज वाली रेंज के अंदर भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जबकि आप राइट क्लिक करके जो पेज स्पेशल कर रहे थे, उसमें आपकी वैल्यू जो है स्टैटिक रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा ट्रांसपोज फंक्शन को ही यूज़ करें, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, किस तरह का आपका डाटा है, किस तरह की आपकी सिचुएशन है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट पे भी मतलब
डिपेंड करती है दोस्तों। ठीक है, तो ट्रांसपोज आपको क्लियर हो गया। और इसको अगर मैं रो वाइज कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं लिखूँगा ट्रांसपोज। ठीक है, और इस पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपका डाटा एंड तक है तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम आपके लिए करता हूँ। ये एम में हटा दूंगा क्योंकि मैंने पूरी थर्ड रो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपका डाटा आगे तक है, मेरा डाटा इतना ही है तो मैंने M3 पूरी रेंज दे दी है। ठीक है, और ये इसको मैंने बंद किया और ये मारा मैंने इंटर। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि ट्रांसपोज किस तरह से जो डाटा रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में, और जो डाटा कॉलम्स में लिखा हुआ है उसे रो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है दोस्तों। इसका कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एफ कॉलम में मेरे पास कुछ डाटा है, इसमें मेरे पास मंथ नेम लिखे हुए हैं और मंथ नेम जो है कोमा के साथ सेपरेटेड है, और सेकंड कॉलम में उनका इंडेक्स लिखा हुआ है, मंथ इंडेक्स यानी मंथ नंबर भी आप उसे कह सकते हैं कि जनवरी जैसे फर्स्ट मंथ है, फेब जो है आपका सेकंड मंथ है, मार्च आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, ये डाटा जो है हाइफन के साथ है। तो देखिए दोस्तों, ये मंथ नेम के नीचे मेरे को सभी के सभी मंथ नेम चाहिए, मतलब रो वाइज मेरे को मंथ नेम चाहिए और मंथ इंडेक्स मेरे को यहाँ पर चाहिए इस कॉलम में। तो दोस्तों इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे? दोस्तों आपने पिछली शीट में देखा था कि जो हम रेंज सेलेक्ट कर रहे थे या जो हम एरे सेलेक्ट कर रहे थे वो डिफरेंट वैल्यूज़ थी, मतलब डिफरेंट रो में डाटा था या फिर डिफरेंट कॉलम्स में डाटा था, तो आपका ट्रांसपोज फंक्शन वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर डाटा जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है। ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए F2 सेल के अंदर ये डाटा लिखा हुआ है। तो अगर किसी तरीके से हम इस मंथ नेम को डिफरेंट कॉलम में मूव कर सकें या स्प्लिट कर सकें तो हम ट्रांसपोज के थ्रू उसे वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों एक स्प्लिट फंक्शन की मैंने एक सेकंड वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन से भी आप क्लिक करके स्प्लिट वाले वीडियो को देख सकते हैं। बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन था वो। अब दोस्तों स्प्लिट और हम ट्रांसपोज इन दोनों का यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव करेंगे। और दोस्तों आपकी भी इसी टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको करके देखते हैं। सबसे पहले इस डाटा को मुझे डिफरेंट कॉलम्स में मुझे चाहिए, तो मेरे को पहले इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर स्प्लिट। मुझे इस डाटा को मैंने पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, एक ही सेल में डाटा है, फिर कोमा लगाया। अब ये मुझसे पूछ रहा है डेलीमीटर। तो दोस्तों F2 में जो मेरे मंथ नेम सेपरेटेड है वो किसके साथ है? कोमा के साथ। मतलब जितने भी मेरे मंथ नेम हैं सभी के बीच में कोमा है जिसके थ्रू वो डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, तो मैंने डेलीमीटर में डालना है कोमा, और ये मैंने इसको बंद कर दिया और ये मैंने मारा है इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, आपके पास ये डाटा जो है अलग अलग कॉलम में आ गया। ठीक है, और अब आप चाहें तो इस पूरे फंक्शन को या तो इस पूरे फंक्शन को स्प्लिट ने आपको जैन से लेके दिसंबर तक का डाटा दे दिया अलग अलग कॉलम में, और ये सब डाटा आ रहा है इस छोटे से फॉर्मूले की वजह से, स्प्लिट की वजह से। तो आप ट्रांसपोज के अंदर आप लगाएंगे ट्रांसपोज। मैंने लगाया ट्रांसपोज और इसके अंदर मैंने स्प्लिट को रैप कर दिया और ये मैंने मारा इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा मंथ नेम जो है हर एक कॉलम के अंदर, हर एक रो के अंदर आ गया, हर एक रो के अंदर मेरी मंथ नेम की वैल्यू आ गई। अब मुझे मंथ इंडेक्स भी चाहिए, वो भी सेम इसी तरह से होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। दोस्तों जितने भी हमारे एरे वाले फंक्शंस हैं, यानी जिसमें जैसे ये देखिए मैंने स्प्लिट लगाया। स्प्लिट क्या कर रहा है? जब भी आप किसी सेल का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? अपने रिजल्ट को एक्सपैंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैंने F2 सेल का रेफरेंस दिया तो इसने रिजल्ट को एक्सपैंड किया
12 कॉलम्स तक, ये देखिए ओ कॉलम तक इसने एक्सपेंड किया। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है जितने भी एरे वाले फंक्शन हैं, चाहे हम ट्रांसपोज यूज़ करें, चाहे हम एरे फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे हम शॉर्ट फंक्शन यूज़ करें, चाहे हम यूनिक फंक्शन यूज़ करें या फिर स्प्लिट फंक्शन यूज़ करें, ये सभी जो है एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं एरे में, या तो एरे में या फिर एक रेंज को रिटर्न करते हैं। तो इनको जो है जो भी डाटा ये अपना रिटर्न करते हैं तो इन्हें एक स्पेसिफिक कॉलम्स की या रोज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि फ्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा रिज़ल्ट आया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसको ओ कॉलम तक जो है स्पेस चाहिए था, तो इसने जो है 12 कॉलम ले लिए। बट दोस्तों अगर पहले से ही आपके डाटा में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, मतलब इस फंक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 12 कॉलम्स के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर जो है थर्ड कॉलम के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो ये फंक्शन जो है उसे ओवरराइट नहीं करेगा। ये फंक्शन क्या बोलेगा कि आपके F10 सेल में कुछ वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को ये फंक्शन ओवरराइट नहीं कर सकता, या तो आप उस वैल्यू को हटा दीजिए, क्योंकि इस फंक्शन को जो है 12 कॉलम चाहिए अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। ये देखिए दोस्तों एरर किस तरीके का आ रहा है इसमें, एरर रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड ओवरराइट डाटा इन F10, क्योंकि F10 के अंदर जो डाटा है उसको हटा दीजिए, क्योंकि और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से हटा के नीचे वाली सेल में लगाइए। मतलब इसको जो है एक फ्री रेंज चाहिए, चाहे रो की फॉर्म में हो चाहे कॉलम की फॉर्म में, ये डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी बड़ी है। तो जब भी इस तरह का आपके सामने प्रॉब्लम आए या इस तरह का आप एरर देखो, कोई भी एरर फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, तो सीधा आपको बस इस एरर पे फोकस करना है कि कौन सी सेल में वो एरर बता रहा है, F10। तो मैं जाऊंगा F और ये देखिए 10 में KL लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये कई बार दोस्तों गलती से स्पेस आ जाता है, कई बार कोमा लग जाता है, गलती से डॉट आ जाता है, तो हमारा रिजल्ट जो है इस तरीके से रुक जाता है। तो ये मतलब मैंने आपको एरर के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ये देखिए दोस्तों मेरा रिजल्ट जो है आ गया। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप एरे फॉर्मूला या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन लगा रहे हैं जिसका रिजल्ट जो है एक्सपैंड होना है मल्टीपल कॉलम्स में और रोज में, तो आप ऐसी जगह पर उसे लगाइए जहाँ के उसके मतलब नेक्स्ट फ्यू कॉलम्स और नेक्स्ट फ्यू रोज जो है ब्लैंक हो, तभी जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज इस तरीके का एरर आपको आएगा। तो एरर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जनवरी फरवरी ये सब हम लेकर आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये हमें मंथ इंडेक्स इस कॉलम में चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्लिट फंक्शन को लगाएंगे दोबारा से। मैंने स्प्लिट लगाया, इस बार मैंने F3 सेल का रेफरेंस दिया, कोमा लगाया। अब इसने मुझसे डेलीमीटर पूछा। इस बार मेरा डेलीमीटर दोस्तों क्या है, 1 2 3 4 5 6, इन सभी के बीच में हाइफन आ रहा है या माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, ये सभी वैल्यू उससे अलग हो रखी हैं, यानी इस सिंबल के साथ अलग हो रखी हैं। तो आप क्या करेंगे, स्प्लिट के अंदर दे देंगे हाइफन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप स्प्लिट में मैंने दे दिया है हाइफन। ठीक है, ये मेरा डेलीमीटर है, इसको मैंने कोमा किया और एंटर मारा। अगेन दोस्तों 1 से लेकर 12 कॉलम्स तक इसने जो अपने रिजल्ट को एक्सपेंड किया। बस अब कुछ नहीं करना है हमें, सेम इस फंक्शन को कॉपी करना है, जैसे कि अभी हमने मंथ नेम निकाला था उसमें भी किया था। इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है, और इसको ट्रांसपोज के अंदर रैप कर देना है। मैंने लिखना है ट्रांसपोज, और इस फंक्शन के अंदर इसे हमें रैप कर देंगे, मतलब इसके अंदर डाल देंगे हम। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों मेरे मंथ इंडेक्स भी आ गया है। अब मैं यहाँ से स्प्लिट को हटा सकता हूँ, क्योंकि ये स्प्लिट मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोज के अंदर डाल दिया है। ठीक है, स्प्लिट मैंने दोस्तों आपको अलग से लगा के इसलिए दिखाया ताकि आप देख सको कि किस तरीके से रिजल्ट आया स्प्लिट के थ्रू, और किस तरह से ट्रांसपोज ने उसे जो है फ्लिप किया डाटा को, कॉलम से रो में और रो से कॉलम में। ठीक है दोस्तों, तो ये डाटा जो है आपका आ गया। तो दोस्तों इस एग्जांपल में हमने ट्रांसपोज और स्प्लिट का यूज़ करके देखा। ये दोस्तों बड़ा ही
अच्छा कम्बिनेशन है। और कई बार हमारे पास डाटा ऐसा होता है जब हम CSV से डाटा लेकर आते हैं एक्सेल में, एक्सेल से फिर हम कई बार पेस्ट मारते हैं डाटा, तो कई बार कोमा सेपरेटेड फाइल होती है, कई बार डॉट सेपरेटेड, या कोई भी डेलीमीटर आपके पास हो सकता है। तो उस केस में जो है आपको इस तरह के फंक्शन का यूज़ करके आप अपने डाटा को कंपाइल कर सकते हैं, अपने डाटा को अच्छी तरह से बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। और दोस्तों इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ट्रांसपोज आप देखेंगे A9 में ये जो फंक्शन लगा हुआ है ट्रांसपोज स्प्लिट, ठीक है दोस्तों, ये एक एरे फंक्शन है, मतलब इसने एक एरे रिजल्ट, मतलब इसने एक एरे जनरेट किया है, ठीक है। उसी तरह से मंथ इंडेक्स भी। तो दोस्तों आप चाहो तो इन दोनों फंक्शंस को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों अगर इसको मैं कंबाइन करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं जो B9 सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया, ठीक है दोस्तों। और A9 सेल में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इक्वल्स टू, उसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, फिर आपका फर्स्ट ट्रांसपोज फंक्शन, उसके बाद आप क्या चाहते हैं मंथ इंडेक्स, वो चाहते हैं हम नेक्स्ट कॉलम में। तो दोस्तों एरे में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई वैल्यू कॉलम वाइज चाहिए हो तो हम लगाते हैं कोमा, और रो वाइज चाहिए हो तो हम लगाते हैं सेमीकोलन। मैंने आपको एरे के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई थी, ठीक है दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। आप ज़रूर से ये वीडियो देखिए, तभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से हमने ये चीज़ की है। तो दोस्तों अब मेरे को नेक्स्ट कॉलम में मंथ इंडेक्स चाहिए, तो मैंने लगाया कोमा, और मैंने अपना B9 वाली सेल का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया एरे का, और ये हमारा एंटर। तो ये देखिए दोस्तों एक ही सेल में हमने दो फॉर्मूले कंबाइन कर दिए। अब मंथ नेम भी हमारे पास आ रहा है और मंथ इंडेक्स भी हमारे पास आ रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों, ये डाटा जो है इधर से लिंक है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट की जगह यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने 1 लिखा था, 1 की जगह अगर मैंने 100 लिख दिया, तो ये देखिए दोस्तों मेरा डाटा यहाँ पर भी अपडेट हो गया। तो जब भी आप डाटा राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज करते हैं, ऑप्शन आता है आपके पास पेस्ट स्पेशल और पेस्ट ट्रांसपोज, तो वो स्टैटिक वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले एग्जांपल में भी बताया था। बट फंक्शन के थ्रू ये चीज़ जो है लिंक होती है आपस में, तो आप इजीली जो है दूसरे फंक्शन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको बड़े ही आसानी से इस तरीके के रिज़ल्ट जो है ले सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप के इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है कि जो भी बिगनर्स हैं, जो भी नए मेरे भाई हैं, जो भी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो कई बार रिलेट नहीं कर पाते कि इस फंक्शन को हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो मैं डिफरेंट टाइप के एग्जांपल और दूसरे फंक्शन के साथ एक फंक्शन को कंबाइन करके आपको इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, और ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी ही पावरफुल चीज़ है एरे, ये सब फंक्शन जितने भी मैंने बताए हैं। तो आप जाकर मेरे चैनल पे भी मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है कि किस किस तरीके से। और भी दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ मेरी प्लेलिस्ट का URL क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर आप YouTube पे जाएंगे, YouTube पे आप जाकर मेरे चैनल का नाम लिखेंगे राहुल द मेंटोर, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है दोस्तों, ये है चैनल का नाम। और यहाँ पर चैनल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो ये देखिए पूरी प्लेलिस्ट है गूगल शीट ट्यूटोरियल्स वीडियो। इसमें मेरी सारी की सारी वीडियोस हैं गूगल शीट की, ठीक है। ये इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है, जैसे कि ये VLOOKUP एग्जांपल्स है, ये VLOOKUP और एरे फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने कुछ वीडियोज़ इस वाले में डाल दी थी। बट गूगल शीट ट्यूटोरियल वीडियो, इसमें आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। जितनी भी मैंने आज तक बनाई है गूगल शीट की वीडियो सारी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये कुछ डाटा था मेरे पास। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों तीसरा मेरे पास एग्जांपल है कुछ, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी तक दोस्तों हमने जो भी डाटा
या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो एक शीट से लेकर दूसरी शीट पे किया है, जैसे कि एग्जांपल 1 से एग्जांपल 2 पर किया है, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि किसी दूसरी वर्कबुक से ये चीज़ हो, मतलब जो डाटा मेरे को उठा के लाना है या डाटा मेरे को फ्लिप करना है या रोटेट करना है वो एक दूसरी वर्कबुक में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों उस केस में आपको जो है इंपोर्ट रेंज फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंपोर्ट रेंज फंक्शन को इनकॉर्पोरेट करोगे और जिससे कि वो आपको डाटा जो है दूसरी वर्कबुक से लाके यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, फिर जाके आप जो है अपनी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये कोई डाटा है एम्प्लॉय मास्टर डिटेल्स, ये देखिए मेरे पास एक शीट है, ये दूसरी ही वर्कबुक है, दूसरी सेपरेट शीट है, दूसरी वर्कबुक है एम्प्लॉय मास्टर, इसमें कुछ डाटा है, ठीक है। और हमें डाटा कुछ इस तरीके से चाहिए, मेरे को सभी डिपार्टमेंट्स चाहिए, अकाउंट, परचेज, कस्टमर केयर। देखिए डिपार्टमेंट का है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय मास्टर में ये देखिए एफ कॉलम, ये डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रो वाइज डाटा है मेरे पास, ठीक है। और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के, मतलब कितने बंदे ऐसे हैं जिनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। जैसे कि मैं अगर यहाँ काउंट करूँ, अकाउंट्स एक ये डिपार्टमेंट हो गया, 2 बंदा, ये 3rd पर्सन, ये 4th पर्सन, ये 5 पर्सन, तो टोटल 5 पर्सन ऐसे हैं जो अकाउंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इधर हमारे पास जो है आ रहा है 5। अगर कुछ इस तरीके का हमें करना हो, और आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो डाटा है ये केवल दूसरी ही वर्कबुक में है, तो हम कैसे करेंगे, तो ये भी बड़ा आसान है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इंपोर्ट रेंज। और दोस्तों इंपोर्ट रेंज के ऊपर भी मैंने पूरी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, सबसे फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल की इंपोर्ट रेंज के ऊपर ही थी। तो मेरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इंपोर्ट रेंज फंक्शन की वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर आपने इंपोर्ट रेंज अभी तक नहीं देखा है या आपको इंपोर्ट रेंज अभी तक क्लियर नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। मैं लगाऊंगा इंपोर्ट रेंज, अब सेपरेट शीट URL वो मुझसे मांग रहा है, तो ये मैंने पूरा URL दे दिया एम्प्लॉय मास्टर का, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट URL ब्रैकेट बंद, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज। अब वो मुझसे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी शीट से डाटा चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी एक शीट है जिसका नाम डाटा है, तो मैंने इस डाटा को कॉपी कर लिया, ठीक है दोस्तों, और एक्सक्लेमेशन साइन। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए। तो दोस्तों मेरे को तो काम केवल डिपार्टमेंट का ही है, तो मेरे को बस F2 से लेके पूरी रेंज चाहिए, तो मैंने यहाँ डाल दिया F2, ठीक है, और ब्रैकेट बंद किया और एंटर मार दिया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस वाली शीट पर मैं इंपोर्ट रेंज पहले ही लगा चुका था, इसलिए इसने मुझसे जो है अलाउ का एक्सेस नहीं मांगा है। अदरवाइज़ आप जब भी कोई नई वर्कशीट से इंपोर्ट रेंज लगाते हैं तो आपसे बार बार यही पूछता है कि आप अलाउ एक्सेस, आपसे पूछता है कि आप एक्सेस दीजिए जब जाके दोनों शीट जो है आपस में कनेक्ट होती हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मेरी एक पिछली वीडियो थी, पीछे भी एक वीडियो ऐसी थी जिसमें मैंने पहले से ही, मतलब मैं अपनी इस वर्कबुक को यूज़ करता रहता हूँ, तो यहाँ मैंने पहले से ही सब कुछ अलाउ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से वो मेरे से अलाउ एक्सेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे डिपार्टमेंट आ गए। अब फ्रेंड करना क्या है, मुझे इस तरीके से डाटा चाहिए। तो इस तरीके का डाटा हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज से दोस्तों उससे पहले हम जो है यूनिक यूज़ करेंगे। यूनिक फंक्शन के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। यूनिक का काम क्या होता है, उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देगा और एक सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए दोस्तों, अकाउंट डिपार्टमेंट कई बार लिखा हुआ है, 7th रो में अकाउंट लिखा हुआ है, 13 रो में अकाउंट लिखा हुआ है, 11th रो में लिखा हुआ है, 16 और 17 में भी है। उसी तरीके से कस्टमर केयर भी कई बार लिखा हुआ है। तो वैल्यूज़ जो है मल्टीपल टाइम्स है, रिपीटेशन के अंदर वैल्यूज़ है हमारे पास। तो हमें पहले ट्रांसपोज करने से पहले हमें वैल्यू जो है सिंगल वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले लगाएंगे यूनिक, यहाँ मैं यूनिक लगाता हूँ और मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। और आप एंड रो को ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों, मैं आपको अभी यही करके दिखा रहा हूँ।
और मैं थोड़ा सा जूम अप के लिए कर दिया और ये मैंने मारा एंटर। ठीक है, इसने मुझे रिज़ल्ट जो है रिटर्न कर दिया, मतलब कि मुझे यूनिक वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी, डुप्लीकेट हटा दिया। अब इस यूनिक के बाहर अगर मैं ट्रांसपोज लगा देता हूँ, ठीक है, आपको पता है यूनिक ने हमें एक रेंज प्रोवाइड किया है, एक एरे रिटर्न किया है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यूनिक के बाहर एक ट्रांसपोज लगा देना है फंक्शन। ये देखिए दोस्तों, मैंने ना फंक्शन का नाम गलत लिख दिया, एन नहीं लगाया मैंने, सो स्पेलिंग गलत हो गई थी, ये ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये मारा मैंने एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, अकाउंट्स, परचेज, कस्टमर केयर और सेल्स, जिस तरीके का डाटा यहाँ आया हुआ था सेम आ गया है। ठीक है, और ये डाटा जो है आ रहा है इस वाली सेल से, और ये डाटा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये इंपोर्ट रेंज के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो हम चाहें तो इस इंपोर्ट रेंज को भी अपने इसी फंक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि हमें इस रेंज पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े, डायरेक्ट ही हम वर्कशीट के साथ लिंक जोड़ लें अपना। ये देखिए, इंपोर्ट रेंज मैंने यूनिक के अंदर ही लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब चाहे मैं इस रेंज को डिलीट भी कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये डाटा जो है डायरेक्टली मेरे एम्प्लॉय मास्टर के साथ लिंक हो गया। ठीक है, इस वाली वर्कबुक के साथ लिंक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए मैं इसको वापस कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ मैंने लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों, एक ही फंक्शन के अंदर हमने ट्रांसपोज, यूनिक और इंपोर्ट रेंज किस तरीके से यूज़ किया है। दोस्तों पहले तो मैंने आपको ये फंक्शन अलग अलग यूज़ करके दिखाए हैं, फिर उनको मैंने जो है एक साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया है। ठीक है, अलग अलग इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए हर एक फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है और किस तरीके से हम उसे कंबाइन करते हैं। डायरेक्टली अगर मैं ये फंक्शन डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लगाता तो शायद आपको भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीके से पहले करके बता रहा हूँ हर एक फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद वो। और दोस्तों अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर बस हर एक डिपार्टमेंट का काउंट चाहिए कि कितनी बार वो डिपार्टमेंट आ रहा है। तो दोस्तों काउंट के लिए तो सिंपली काउंट इफ फंक्शन है। काउंट इफ फंक्शन के ऊपर दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको डेप्थ में पूरा क्लियर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमें किस तरीके से उसको यूज़ करना है। सिंपल मेरी कोशिश आपको रहेगी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकूँ कि कैसे होगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं लिखूँगा काउंट इफ। सिंपली मैंने काउंट इफ लिखा, उसने मुझसे रेंज के बारे में पूछा, मैंने रेंज बता दी। ठीक है, और उसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, मेरे को ये सभी कॉलम्स की वैल्यूज़ देखनी है कि अकाउंट्स कितनी बार आ रहा है, परचेज कितनी बार आ रहा है, कस्टमर केयर कितनी बार आ रहा है और सेल्स डिपार्टमेंट कितनी बार आ रहा है, यानी कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इन सबसे बिलोंग करते हैं। तो चाहे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में अकाउंट्स लिख दूँ। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ना आप करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं डायरेक्ट ही सेल का आप रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, और ये आपने सेल का रेफरेंस दिया और ये मैंने डी के बीच में जो है, मतलब रो से पहले डॉलर लगा दिया दोस्तों, मतलब मैंने उस रो को फ्रीज कर दिया, कॉलम को नहीं। कॉलम तो मेरा मूव होगा, पहले यहाँ पर अकाउंट्स को सर्च करेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम में परचेज को, फिर तो कॉलम वाइज तो मेरा फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा, बट रो जो मेरी 7 है वो इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया और इसको राइट साइड में मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और फिर इधर जो है पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों, ये देखिए इसने हमें हमारा जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है ए कॉलम से, बट इसने बी ले लिया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे ये वाली रेंज जो है A7A, इसको पहले लॉक करना पड़ेगा F4 दबा के, इसलिए दोस्तों हम लॉक करते हैं। ठीक है, ये देखिए डॉलर आ गया सबके सामने, $A, $7 और $A, इसका मतलब मेरी ये सेल जो है लॉक हो गई है। अब जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ राइट साइड की तरफ, तो अब मेरा देखो रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं F2 कर रहा हूँ, तो ये देखिए उसी वाली सेल को ही सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट मेरा आ रहा है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने ऊपर इंपोर्ट रेंज को ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था, तो हम यहाँ पर भी यही कर सकते हैं। जहाँ पर ये मेरी रेंज आ रही है A7 to A, इसको हम इस इंपोर्ट रेंज फंक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे इंपोर्ट रेंज को मैंने उठाया
और इसको जो है इस रेंज में इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इस रेंज को डिलीट कर देता हूँ, इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है वहाँ से। अब ये जो है डायरेक्ट मेरी एम्प्लॉय मास्टर के साथ लिंक है। ठीक है, अब जैसे एग्जिस्टिंग कोई है मेरा, जैसे मैं ये सेल्स वाला बंदा है, सेल्स वाले को अभी देखो सेल्स वाले का अकाउंट कितना आ रहा है, सेल्स वाले का अकाउंट आ रहा है 2 और कस्टमर केयर का आ रहा है 4। ठीक है, अब इस सेल्स वाले को मैं बना देता हूँ कस्टमर केयर। तो ये देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर केयर मैंने सही से नहीं लिखा, केस सेंसिटिव है ये। एम्प्लॉय मास्टर में देखिए ये केस सेंसिटिव है, कैप्स लॉक ऑन था, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ गई। ये देखिए कस्टमर केयर जो है 5 हो गए। ठीक है, तो अगर कल को कोई और डिपार्टमेंट में और एम्प्लॉय कोई ऐड होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक और एंट्री ऐड कर दी। ठीक है, एक और एम्प्लॉय आया कोई, उसका रिकॉर्ड नंबर 113 और आईडी उसकी जो है 135 हो गई मान लो, और विजय सिंह मैंने करके नाम दे दिया। ये कोई डमी नंबर है मेरा, ये डमी नंबर ले लिया हमने, कोई भी हो सकता है नंबर आपका डाटा के अकॉर्डिंग, और ये वेस्ट से बिलोंग करता है। और एक नया डिपार्टमेंट मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, आप इसमें डिपार्टमेंट दूसरा आप रिसेप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है, अब यहाँ पर मेरा फॉर्मूला ड्रैग नहीं किया हुआ मैंने, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा रिसेप्शन आ गया। और दोस्तों इस चीज़ को आप चाहते हैं कि फॉर्मूला अपने आप एक्सपेंड हो, तो इसके लिए भी कई सारे सॉल्यूशन हैं। पर दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितनी भी मेरे चैनल पे अभी 9 से 10 वीडियो हैं टोटल, उसमें मैंने जितना भी आपको बताया है, मैं जो मैंने आपको बता दिया है उसी में से ही मैं आपको चीज़ें कर करके दिखा रहा हूँ। वरना इस चीज़ को करने के कई सारे अच्छे तरीके भी हैं, पर उससे पहले उन फंक्शंस के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। तो जब हम उस फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से और उस तरीके से भी करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे आपने डाटा वहाँ पर ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ रिपोर्ट वाली शीट के अंदर भी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों शीट एक दूसरे से कनेक्ट होगी। ठीक है, यूजिंग इम्पोर्टेंस फंक्शन, और ट्रांसपोज हमने यूज़ किया ही था अभी, ट्रांसपोज यूनिक, इन सब फंक्शंस को यूज़ करके हमने जो है दोस्तों ये कम्बिनेशन में वीडियो बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए ट्रांसपोज के, खाली ट्रांसपोज मैंने आपको बताया मेन्यू के थ्रू, फिर मैंने उस फंक्शन के थ्रू बताया, फिर मैंने आपको स्प्लिट फंक्शन के साथ यूज़ करके बताया, फिर इम्पोर्ट रेंज और दूसरे फंक्शंस भी हमने एक साथ यूज़ किए ट्रांसपोज के साथ। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि मैं आपको 4 से 5 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल दूं, सेम वर्कशीट में किस तरीके से होता है, डिफरेंट वर्कबुक में किस तरीके से ये चीज़ यूज़ होती है। तो मैंने पूरा का पूरा ट्रांसपोज फंक्शन कवर करने की कोशिश की है, इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और ये जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये भी आपको बड़े पसंद आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा ट्रांसपोज फंक्शन गूगल शीट का। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी इंटरेस्टेड हैं गूगल शीट के बारे में चीज़ें सीखने में तो उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।